नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, पहलगाम पर हुए आतंकी हमले के बाद एक बार फिर मोदी सरकार पर सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या सरकार जुबानी जमा खर्च से ज्यादा कुछ करके दिखाएगी। आप जानते हैं कि कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई थी, जिसमें विपक्ष के तमाम नेताओं ने सरकार को भरोसा दिया कि वो जो कुछ कदम उठाएगी, जो भी कदम उठाएगी, उसमें विपक्ष का साथ उसे मिलेगा। विपक्ष अपनी जिम्मेदारी यहां निभाता हुआ दिख रहा है। जनता भी अपनी तरीके से पूरा नैतिक समर्थन दे रही है। आज जुमे की नमाज पर मुस्लिमों ने काली पट्टी बांधकर आतंकवाद के खिलाफ अपना संदेश दिया। दारुल उलूम देवबंद, जमीयत उलेमाए हिंद, जमायत इस्लामी हिंद, फिर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, शाही जामा मस्जिद, हर मंच से आतंकवाद के खिलाफ संदेश दिया गया। जम्मू कश्मीर में भी व्यापारिक संगठन इस हमले के विरोध में सामने आए। वहीं भारत की सेना भी अब कड़ा जवाब देने के लिए तैयार है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान में आतंकी प्रशिक्षण शिविरों की शिनाख्त कर उन्हें खत्म करने की योजना इधर भारत में बनाई जा रही है। हालांकि सुरक्षा कारणों से इस मुद्दे पर और ज्यादा विस्तार से बात नहीं की जा सकती कि सेना किस तरह की तैयारी कर रही है। उधर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज श्रीनगर पहुंचे और सीएम उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की और एलजी मनोज सिन्हा से भी उनकी मुलाकात हुई और एक अस्पताल जाकर हमले के एक पीड़ित के हालचाल भी उन्होंने पूछे। वहीं 28 अप्रैल को एलजी सिन्हा ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। 28 अप्रैल जम्मू कश्मीर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसमें इस हमले के बाद राज्य के हालात मिलजुल कर संभालने की कवायद होगी। कुल मिलाकर जो कुछ तत्काल संभव हो सकता है वो सारे काम किए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच मोदी कहां हैं, वो क्या कर रहे हैं? कल तो मोदी बिहार में थे, जहां से उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कड़ा संदेश दे दिया। अब लोग उनके भाषण की व्याख्या कर रहे हैं कि इससे पहले जब जब मोदी ने ऐसी बातें बोली हैं, पाकिस्तान पर हमला हुआ है, यानी देश में युद्ध की सुगबुगाहट मीडिया के जरिए फैलाई जा रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच क्या फिर से युद्ध होगा, इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते दोस्तों। और जो कह सकते हैं, यानी नरेंद्र मोदी ये बात कह सकते हैं, वो फिर से असमंजस फैलने दे रहे हैं कि क्या होने जा रहा है। कल मोदी सर्वदलीय बैठक में नहीं थे। आज राहुल गांधी श्रीनगर पहुंचे, लेकिन मोदी के वहां जाने की कोई खबर अभी तक नहीं है। मोदी ये बता भी नहीं रहे हैं कि सरकार ने अगर अपनी चूक मानी है। आपको याद होगा कि कल सर्वदलीय बैठक के बाद, ऑल पार्टी मीट्स के बाद सरकार ने यह माना कि हां, हमसे गलती हुई, चूक हुई, हमारे सुरक्षा इंतजाम ऐसे नहीं थे। तो फिर जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर क्या कार्रवाई होगी, यह नरेंद्र मोदी बताएंगे क्या? क्योंकि एक नहीं 26 लोगों की जान चली गई। अकेले पाकिस्तान इस हमले का जिम्मेदार नहीं हो सकता। कोई ना कोई भारत की जमीन पर भी होगा ही जिसने इस बड़े हमले के लिए मौका दिया होगा। क्या मोदी उस कोई का, जो कोई इंसान है जिसने मौका दिया होगा, उसकी शिनाख्त कर पाएंगे? अगर नहीं तो फिर जिम्मेदार लोगों से क्या इस्तीफा लिया जाएगा? क्या देश के गृह मंत्री इस्तीफा देंगे? देश के क्या रक्षा मंत्री इस्तीफा देंगे? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब मोदी चाहें तो दे सकते हैं। आखिर उनके पास राष्ट्र के नाम संबोधन देने का अच्छा खासा अनुभव भी है। जब देखो तब वो आ जाते थे पहले रात को 8 बजे। कभी लीगल टेंडर नहीं होगा, 500 रुपये और 1000 रुपये का नोट, ये बताते थे। कभी बोलते थे कि कल ताली बजाइए, दिए जलाइए। कभी बोलते थे कि कल से हम जनता कर्फ्यू लगा रहे हैं। कभी बोलते थे कि हम लॉकडाउन कर रहे हैं। ये सब तो आपने सुना है उन्हीं की जुबानी। वैसे मोदी को इस सवाल का जवाब भी देना होगा कि उनकी आंखों के तारे यानी निशिकांत दुबे ने हाल ही में गुलमर्ग में पूरे सुरक्षा इंतजाम के साथ अपनी शादी की सालगिरह मनाई। तो क्या पर्यटकों के लिए भी ऐसी कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं होनी चाहिए थी? सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने सवाल उठाया है कि जब एक सांसद के निजी समारोह के लिए इतनी कड़ी सुरक्षा हो सकती है, तो पहलगाम में 2000 पर्यटकों की सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम क्यों नहीं किए गए? एक यूजर ने सोशल मीडिया पर लिखा है, ट्विटर पर लिखा है कि पहलगाम हमले से 10 दिन पहले निशिकांत दुबे गुलमर्ग में पूरी सुरक्षा के साथ सालगिरह मना रहे थे, लेकिन 26 आम लोग आतंकी हमले में मारे गए। केंद्र सरकार जवाब दे, क्या सुरक्षा सिर्फ बीजेपी नेताओं के लिए है? ये देश की आवाम, देश की जनता ये सवाल पूछ रही है दोस्तों।
भाजपा के कुछ नेताओं ने इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार किया है, लेकिन पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस बात को लेकर चर्चा है कि जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील क्षेत्र में निजी आयोजनों में वीआईपी सुरक्षा के इंतजाम पर साफ दिशा निर्देश होने चाहिए। दूसरी तरफ विपक्षी दलों ने सुरक्षा में लापरवाही के मुद्दे को जोर शोर से उठाया है। खैर, निशिकांत दुबे के कारण मोदी और कितनी बार तकलीफ में आएंगे ये तो आगे देखना होगा। पहले आइए सुन लेते हैं कि राहुल गांधी ने श्रीनगर में क्या कुछ कहा है और राहुल गांधी के कारण नरेंद्र मोदी कितनी बार और तकलीफ में आएंगे। लेकिन सुनिए जरा राहुल गांधी को। Terrible tragedy, and I came here to get a sense of what is going on and to help. The entire people of Jammu and Kashmir have condemned this terrible action, and they have fully supported the nation at this time. I met one of the people who was injured. I of course couldn't meet other family members and other people because the injured people have gone back. My love and affection to everybody who has lost family members, and I want everybody to know that the whole nation is standing together as one. We had a meeting yesterday with the government, and the united opposition condemned this action and said that we are there to support whatever action the government wants to take. The idea behind what has happened is to divide society, is to make brother fight brother, and it is very important that every single Indian stands united, stands together, so that we can defeat what the terrorists were trying to do. तो राहुल गांधी फिर से प्यार और अपनेपन का संदेश दे रहे हैं यहां पर। वहीं पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए सिंधु जल समझौता स्थगित किया गया है, जिससे वहां चिंता बढ़ गई है। इस बीच उमर अब्दुल्ला ने भी इस संधि को लेकर, यानी इंडस वाटर जो पैक्ट भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था नेहरू जी के समय, उस संधि को गलत बताया है उमर अब्दुल्ला, जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं। आइए सुन लेते हैं उनको भी कि क्या कुछ कहा है, खासकर सिंधु नदी जो सिंधु जल समझौता है उसको लेकर क्या कुछ उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं। सुनिए जरा। क्या चीज? Indus Water Treaty has been put in abeyance. No, government of India has taken some steps. As far as Jammu and Kashmir is concerned, let's be honest, we have never been in favor of the Indus Water Treaty. We have always believed that the Indus Water Treaty has been the most unfair document to the people of Jammu and Kashmir. Now, what the medium to long-term implications of this are, that's something we will have to wait to see. तो उमर अब्दुल्ला साहब को आप सुन रहे थे, कह रहे हैं कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो अनफेयर था जम्मू कश्मीर के लिए, और इस पर इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी क्योंकि सिंधु नदी जो सिंधु जल समझौता है उसको उस पर कहें तो रोक लगा दी गई है भारत सरकार की तरफ से। भारत सरकार ने इस समझौते को निलंबित कर दिया है, और इधर भारत अपने एक्शन में है, उधर पाकिस्तान अपने एक्शन में है। बात भारत और पाकिस्तान की करें या बात भारत के अंदर आतंकवाद की करें, जो जान गई है इतने लोगों की उसकी करें, और सुरक्षा की बात अगर हो तो आखिर क्या सुरक्षित है हमारे देश की जनता? ये सवाल नरेंद्र मोदी से पूछा जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी फिर 4 तारीख को बिहार जाने वाले हैं, 4 मई को उनका कार्यक्रम आज फिर आ गया है, लेकिन 4 को बिहार जा रहे हैं, 4 मई को नरेंद्र मोदी, ये कार्यक्रम आ गया, लेकिन नरेंद्र मोदी किस तारीख को जम्मू कश्मीर जा रहे हैं ये कार्यक्रम नहीं आया है। चलिए तो आइए दोस्तों, आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि पूरा देश इस समय चिंता में है, विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है, राहुल गांधी एक्शन में हैं, लेकिन मोदी कब एक्शन में दिखेंगे? राहुल तो एक्शन में है, मोदी कब दिखेंगे एक्शन में? क्या मोदी ने कर दी है बहुत बड़ी गलती? चलिए
सब थोड़ा सा डिकोड करते हैं न्यूज पॉइंट में। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे परिचय करवाता हूं। देखिए, इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, सुनील शुक्ला जी हैं, अनिल जी हैं, अनिल सिन्हा जी और प्रफुल्ल कोलख्यान जी हैं। आप पांचों का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सीधे आना चाहता हूं सबसे पहले अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास। आज आपसे शुरुआत करता हूं। आपके चाहने वाले लोग बहुत निराश रहते हैं और मुझे बहुत कोसते रहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखते हैं अमलेंदु जी को मौका नहीं देते हो, इसलिए आपसे शुरुआत कर रहा हूं। अमलेंदु जी, आखिर नरेंद्र मोदी इतनी गलतियां क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं जा रहे हैं? राहुल गांधी तो एक्शन में दिखाई दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी क्यों नहीं जा रहे हैं कश्मीर? सियासत सिर्फ बिहार से करेंगे? राजीव जी, असल में नरेंद्र मोदी को अभी भी भरोसा है कि उनकी छानी हुई जलेबियां जो है वो देश खाता रहेगा, लेकिन नरेंद्र मोदी गंगा में बहता हुआ पानी नहीं देख रहे हैं कि ये पानी कहां से कहां जा पहुंचा है। और राजीव जी, सोशल मीडिया पर जिस तरीके से एक भाजपा के विधायक हैं उत्तर प्रदेश के हर्षवर्धन वाजपेयी, उनकी जो बाइट जो है वो वायरल हो रही है, और इसी तरीके से जो चिरमिरी की जो एक पार्षद है भाजपा की, उनकी एक पोस्ट जो वायरल हो रही है, किस तरीके से वो नजाकत भाई को शुक्रिया अदा कर रही है। नरेंद्र मोदी शायद राजीव जी दीवार पे लिखी इबारतें पढ़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि देश के अंदर जो गुस्सा है वो आतंकवादियों के खिलाफ तो है ही, लेकिन ये गुस्सा उस सरकार के प्रति भी है जो अपनी जिम्मेदारियां निभा नहीं रही है। नरेंद्र मोदी ने नारा दिया था देश के लिए कि साहब देश सुरक्षित हाथों में है, लेकिन ये देश सुरक्षित हाथों में नहीं है, ये साफ तौर से जाहिर हो रहा है। तो मुझे लगता है राजीव जी, नरेंद्र मोदी को लगता है कि सिर्फ चुनाव जीतना ही उनका एकमात्र लक्ष्य है, और वही उनको करना है, देश जाए भाड़ में। क्योंकि उनकी अब तक की जो कार्यप्रणाली देखने में आई है, खासतौर से घटना के बाद भी, वो साफ तौर पर राजीव जी यही इशारा करती है कि उन्हें अब देश से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ चुनाव लड़ने और चुनाव जीतने से मतलब है, वो उसी काम में लगे हुए हैं। लेकिन क्या देश जो है इतनी बड़ी घटना के बाद भी उनको सिर्फ चुनाव जिताने के लिए ही सब समर्थन देगा? ये सवाल नरेंद्र मोदी को खुद अपने आप से पूछना चाहिए, बजाय इसके कि कोई दूसरा जो है नरेंद्र मोदी को ये बताएगा। कि आप देखिए 4 मई का उनका कार्यक्रम आ चुका है बिहार जाने का, अभी कल होकर आए हैं बिहार में, लेकिन कश्मीर जाने का कार्यक्रम की अभी तक कोई सुगबुगाहट नहीं है। राहुल गांधी जो है वो विदेश से लौट कर अपना दौरा बीच में छोड़कर आते हैं अमेरिका से, CWC की बैठक में शामिल होते हैं, शाम को सर्वदलीय बैठक में जाते हैं, और आज सुबह ही निकल जाते हैं कश्मीर के लिए। जो काम प्रधानमंत्री को करना चाहिए था कश्मीर जाने का, वो काम राहुल गांधी कर रहे हैं। जो नरेंद्र मोदी कल भाषण दे रहे थे राजीव जी बिहार में, क्या वो नरेंद्र मोदी अगर यही जो बातें उन्होंने बिहार में कही, ये बातें अगर वो जाकर कश्मीर की धरती से कहते तो उसका सारी दुनिया में कितना ज्यादा उसका प्रभाव होता और सारी दुनिया में बात सुनी जाती। कल जो नरेंद्र मोदी ने कहा राजीव जी, वो सिर्फ चुनावी भाषण था, और पूरी दुनिया उसे चुनावी भाषण की तरीके से देख रही है। जबकि अगर यही बातें नरेंद्र मोदी कश्मीर जाकर कहते तो पूरी दुनिया ये होती, वो उसे कान खोलकर सुनती और भारत के प्रधानमंत्री की आवाज समझकर उनकी बात करती। फिर प्रधानमंत्री को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती अंग्रेजी में कि वो होल वर्ल्ड को जो है कह रहे हैं। तो ये नरेंद्र मोदी को राजीव जी कुछ सोचना पड़ेगा, लेकिन उनका लक्ष्य जो है वो साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि उनका लक्ष्य सिर्फ चुनाव लड़ना और भारतीय जनता पार्टी के स्वयंसेवक जो है, RSS के स्वयंसेवक की तरीके से ही काम करना रह गया है। तो अब ये तो सवाल राजीव जी भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी उठने चाहिए, और ये उठना चाहिए कि आखिर देश के प्रति कोई जिम्मेदारी है कि नहीं है, और अगर देश के प्रति जिम्मेदारी नहीं है तो सरकार किस लिए है? तो ये सवाल तो राजीव जी आप उठ रहे हैं, और पूरा देश जो है इस तरीके के सवाल उठा रहा है। हालांकि कल जिस तरीके से सर्वदलीय बैठक के बाद एक एकजुटता दिखाई दी है पूरे विपक्ष की, बहुत अच्छी चीजें है, एकजुटता दिखाई दी है, पूरे विपक्ष ने कहा भी है कि हम देश के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन ये सवाल भी उठे हैं कि प्रधानमंत्री आखिर उस बैठक में क्यों नहीं थे, और ये सवाल आज भी उठ रहे हैं कि प्रधानमंत्री उस बैठक में क्यों नहीं थे, उसका क्या एक्सक्यूज है, आखिर क्यों नहीं थे? अगर जनता दल यू बैठक में नहीं था राजीव जी, तो उसने तो बता दिया जनता दल ने कि उसके लिए प्राथमिकता होती है प्रधानमंत्री की रैली थी जी। उसके सारे बड़े नेता और कार्यकर्ता प्रधानमंत्री की रैली में लगे हुए थे। नरेंद्र मोदी उसमें क्यों नहीं थे सर्वदलीय बैठक में? नरेंद्र मोदी भी अगर ये बताते तो बहुत अच्छी बात होगी, भारतीय जनता पार्टी बता देगी क्यों नहीं थे। तो मुझे लगता है राजीव जी कि मोदी जी ने बड़ी गलती कर दी है, लेकिन वो गलतियां चूंकि मानने के आदमी नहीं, बाद में आके वो कहते हैं कि तपस्या में कमी रह गई, लेकिन इस मामले में अगर वो बताएंगे कि तपस्या में कमी रह गई तो देश उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं होगा। नरेंद्र मोदी जो गलती कर चुके हैं उसकी भरपाई अब आसानी से हो नहीं सकती है।
बिल्कुल बिल्कुल नरेंद्र मोदी की गलती। और ये गलती आखिर क्यों रिपीट हो रही है लगातार हम लोग देख रहे हैं। जरा स्क्रीन पर हमारे तमाम साथियों को ले आइए और आना चाहता हूं जरा प्रफुल्ल जी आपके पास। प्रफुल्ल जी, आप इसको किस रूप में देखते हैं? राहुल गांधी की आज की यात्रा, इसके क्या मायने निकाले जाए? क्या इसको भी सियासी चश्मे से देखा जाए या मानवता के चश्मे से देखा जाए? कैसे देखा जाए? राहुल गांधी जी की जो कश्मीर यात्रा है वो सियासी तो बाद में है लेकिन मानवीय पहले है। उनकी पूरी जो देह भाषा है, बॉडी लैंग्वेज है, उनके जो बोलने का तरीका है और जिस प्रकार से विपक्ष को एक साथ उन्होंने नेतृत्व प्रदान करके सरकार के निर्णयों के साथ करने की कोशिश की है, यह तो उसका सियासी पक्ष है। लेकिन उनकी जो अनुभूतियां हैं, जब वो घायल लोगों के बारे में बात कर रहे थे तो उनकी बातों से भी साफ हो रहा था कि वो सचमुच में अपने आप को बहुत ही दुखी महसूस कर रहे हैं और ये उसी की बात है। रही बात की, यह बात तो महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री को ऐसे समय में नेतृत्व लेना चाहिए जब देश पर इतना बड़ा संकट है। लेकिन मुश्किल यह है सर कि आत्ममुखता के भंवर में जो फंस जाता है, आत्ममुखता से ग्रस्त आदमी कभी भी अपनी गलती को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं आता है। वो कभी भी सामने नहीं आता है। वो यह नहीं स्वीकार कर सकता है खुले दिल से, खुले दिमाग से कि हाँ ये गलती हो गई है, और वह भी राहुल गांधी की उपस्थिति में यह स्वीकार करना पड़े। इसलिए वो बार बार बिहार जाते हैं। पता नहीं वो बुद्ध से वो युद्ध की प्रेरणा लेने जाते हैं या क्या करने जाते हैं। अभी फिर 4 तारीख को बिहार जाएंगे, जैसा कि उनका कार्यक्रम लगा हुआ है। तो जब वो बिहार जाएंगे तो चूंकि बिहार में चुनाव है, जहाँ चुनाव वहाँ आदरणीय मोदी जी, जहाँ चुनाव नहीं वहाँ वे नहीं। तो ये तो उनका अपना जो समीकरण है वो है। लेकिन इस बीच में जो हो रहा है, आप क्या तो मैं बात को आगे बढ़ाऊं तो फिर जी नहीं, प्लीज अपनी बात आगे बढ़ाइए। इस समय जो हो रहा है, देखिए मुझे ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर में आंतरिक तालमेल तो गड़बड़ा ही गया था। अभी सरकार में भी तालमेल गड़बड़ हो गया है। किसी विभाग का किसी विभाग से उस तरह का संवाद नहीं है जिस तरह का संवाद होना चाहिए, क्योंकि नेतृत्व ही इतना आत्ममुग्ध और इससे परे परे रहते हैं हुए उनके अपने हाथ में उतना कमान नहीं है। वे या तो भरोसा करते हैं अपने विभागों पर, अमित शाह जी पर या डोभाल जी पर, और वे अपनी मनमानी में और एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने में, जो कि सत्ता के खेल में होता ही होता है कि जो सेकेंड लाइन होता है, सेकेंड लाइन को संभालना बड़ा मुश्किल होता है। ये सारे षड्यंत्र जो हैं सो उठापटक सेकेंड लाइन पर होती रहती है। तो एक तो मुझे लग रहा है कि सरकार में तालमेल की भारी गड़बड़ी है और इसलिए भी वे उसमें नहीं आए। अब जो सरकार कुछ और कह रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नेता लोग हैं, जो प्रवक्ता हैं, वो आज भी चीख कर कांग्रेस को कोस रहे हैं। आज भी ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं कि इस संकट की घड़ी में जब वो कहते हैं कि राजनीति नहीं करनी चाहिए, तो यह कहते हुए भी वो राजनीति ही कर रहे होते हैं। अभी मैं अपने ही चैनल पर सुन रहा था कि किस प्रकार आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पुत्र जो नोएडा से विधायक हैं, वो क्या क्या बातें कह रहे थे। जी, पंकज सिंह। तो वो क्या क्या बातें कह रहे थे। तो ये सरकार जो है सो समान स्तर पर आकर के संवाद करना ही नहीं जानती है, संवाद करना ही नहीं चाहती है। दूसरी बात ये है कि इसलिए भी ये बौखलाई हुई है कि इस घटना से उन्हें लग रहा होगा या तो विपक्ष कहीं बिफर जाएगा, विपक्ष साथ नहीं खड़ा होगा, या मुस्लिम समुदाय के लोग साथ नहीं खड़े होंगे। लेकिन जिस तरह से मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पूरी हिम्मत और ताकत के साथ अपने सरकार के साथ, भारत सरकार के साथ खड़े होने की कोशिश की है और जो उसका प्रदर्शन किया है, उससे इनको लगता है कि हिंदू मुस्लिम एकता की तरफ अगर बढ़ जाएंगे तो उनकी तो राजनीति का आधार ही छीन जाएगा। तो अपने इस आधार के छीनने से भी बौखलाए हुए हैं और उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस घटना का जो राजनीतिक लाभ उन्हें बटोरना चाहिए था, जो पुलवामा के प्रसंग में वो बटोर चुके हैं, वो नहीं बटोर करके उन्हें लगता है कि इस बार तो वो धोखे में पड़ गए, इसका राजनीतिक लाभ उनको नहीं मिलेगा। उनको गलती कर रहे हैं, गलती पर गलती कर रहे हैं, और एक गलती की मानसिकता होती है कि एक गलती करने के बाद वो दूसरी गलती को दोहराने लगती है। और ये, लेकिन इससे देश का जो संकट है वह
बहुत बढ़ेगा। आप देखिए कि मध्य प्रदेश में एक विधायक को उज्जैन मंदिर में जाने से रोका गया और जी। पुलिस ने रोका, और ऐसी स्थिति है, वो वायरल हो रहा है सब वीडियो, आप जानते ही हैं। तो अब ऐसी स्थिति में जबकि पूरे देश को एक होना चाहिए हर संदर्भ में, हर आधार पर, तो इनको उसके लिए एक पहलकारी नेतृत्व चाहिए, एक भरोसेमंद नेतृत्व चाहिए। बड़बोलापन में वह नेतृत्व की वह भावना नहीं होती है। बड़बोलापन से आप डिबेट जीत सकते हैं, लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन बड़बोलापन से लोगों का दिल जीतना बहुत मुश्किल होता है, भरोसा जीतना बहुत मुश्किल होता है। ये जी। सब बड़बोलेपन के शिकार हो गए हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। बड़बोलापन क्या नरेंद्र मोदी को परेशान कर रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी, राहुल गांधी की यात्रा, आज की कश्मीर की यात्रा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से बिहार जाने वाले हैं, कैसे देखते हैं? देखिए राजीव जी, 26 लोग जिनकी जान गई, जो वहाँ पे टूरिस्ट थे, सैलानी थे, निहत्थे लोग जो अपनी छुट्टियां बिता रहे थे वहाँ पे, उनके जीवन से और भारत की जमीन पर भारत के ऊपर हमला किसी भी राज्य के चुनाव से ज्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे वो बिहार ही क्यों ना हो। और जी। बिहार का चुनाव अभी दूर है, लेकिन चुनाव, मैं तो कहता हूं कि जी आप पहले तो इसका रिस्पॉन्ड करो। पूरे घटनाक्रम से जो चीजें दिखाई दे रही हैं वो ये दिखाई, दो बातें बहुत स्पष्ट तौर से दिखाई दे रही हैं। एक कि क्वालिटी सिक्योरिटी रिव्यू जम्मू कश्मीर के बारे में पीरियोडिकल नहीं हो रहा था। जी। अगर हो रहा होता तो ये नौबत नहीं आती। और सिक्योरिटी रिव्यू कैसे होता है हम सब जानते हैं कि एक चीज, उसकी इंटेलिजेंस इनपुट सबकी जो है उसको नोट किया जाता है, उस पर क्या एक्शन होना है उसको लिया जाता है। जी। अगर वो हो रहा होता तो ये नहीं होता, एक बात। दूसरी बात कि ये तय बात है कि ये पाकिस्तान की तरफ से हुआ है, ये आतंकवादी भी वहीं के थे, तो कभी तो सीमा पार करके आए होंगे ना अंदर। कैसे आ गए, किसकी ढिलाई है, क्या इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्राउंड इंटेलिजेंस और क्वालिटी जो रिव्यू, सिक्योरिटी रिव्यू स्टेट का, वो नहीं हो रहा था। इस देश का स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा भी जानता है आईएसआई के बारे में। आप कैसे चैन की नींद सो सकते हैं? कैसे इतना खुला छूट आप दे सकते हैं कि वहाँ पे जहाँ पे 4000 लोग जमा हो एक पिकनिक स्पॉट पे, और कश्मीर जैसे राज्य में, जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में, और वहाँ पे कोई सिक्योरिटी का सेटअप ना हो? तो ये बड़ी चूक है। अब इसकी जवाबदेही, पहली बात तो अभी तक नहीं हुई है। दूसरी बात कि अभी तक जो सबसे बड़ा एक एसेट है सरकार के पास, वो एसेट है कि देश में एकता है। जी। वो विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है, देश के नागरिक सरकार के साथ खड़े हैं। इस गोदी मीडिया के मुंह पे माइक डाल डाल कर जो उनके सैलानियों के रिश्तेदारों से पूछा जा रहा है, वो भी बंटवारे की बात नहीं कर रहे हैं, वो उनकी साजिश को विफल कर रहे हैं। तमाम वीडियो सोशल मीडिया पे और मीडिया पे घूम रहे हैं कि ये मीडिया, जब देश पूरा एक साथ खड़ा है तो एक मीडिया जो है वो अभी भी समाज को बांटने का काम कर रहा है। उनके एंकर्स वहाँ गए हुए हैं और वो माइक मुंह पे डाल डाल के पूछ रहे हैं। और अच्छी बात, बहुत ही काबिल तारीफ बात है कि हमारे देश के नागरिकों को इतनी समझ है कि वो ऐसी भड़काने वाली बातें नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त देश की एकता बहुत जरूरी है। अगर आपके ऊपर हमला हुआ है तो आप रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे? क्वालिटी सिक्योरिटी रिव्यू की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर ऐसा हमला होता है तो ये पहले से तय होता है कि हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा, किस डिग्री का रिस्पॉन्स होगा। जी। टैक्टिकल होगा कि मिलिट्री रिस्पॉन्स होगा कि डिप्लोमेटिक होगा।
जो अभी तक रिस्पांस, डिप्लोमेटिक रिस्पांस आया है वो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है। उससे कोई देश को कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा जब तक कि इमीडिएट कोई रिस्पांस नहीं होगा। और आप तैयारी करें उसकी, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस उसके लिए तैयार हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को राष्ट्र के नाम संदेश देना चाहिए था अब तक। इस दुनिया के हर देश में और भारत में भी हमेशा से ऐसा होता आया है कि जब भी ऐसा होता है प्रधानमंत्री टेलीविजन पे आते हैं या पुराने जमाने में रेडियो में आते थे और राष्ट्र के नाम संदेश देते थे जी, ताकि देश के लोगों को कॉन्फिडेंस हो कि उनकी सॉवरेनिटी, उनकी आज़ादी और उनकी जान माल की रक्षा सरकार कर रही है। कैसे माने? देश का एक नागरिक, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो चाहे वो तमिलनाडु में हो, वो कैसे माने कि सरकार उसकी रक्षा के लिए क्या कर रही है, या जो 26 लोगों की जाने गई उसके लिए क्या कर रही है? क्या वो जिनके जो 26 लोग जिनके परिवार के लोग मरे हैं, 26 लोगों, क्या उनके परिवार के लोग इस बात से संतुष्ट होंगे कि आपने सिंधु नदी करार जो है उससे बाहर आ गए? या पाकिस्तानी नेशनल्स को आप घूम घूम के यहाँ पे उनको कह रहे हो कि बाहर करो? बिल्कुल करो, लेकिन आतंकवादी वीजा लेके नहीं आता है। उसने सीमा क्रॉस की है हथियारों के साथ जी, तो वो कैसे कर लिए? उसकी कोई जिम्मेदारी जो है वो तय होनी चाहिए। राहुल गांधी का अच्छा स्टेप है, वो गए और देश का विपक्ष सरकार के साथ खड़ा हुआ है, कश्मीर गए। प्रधानमंत्री मोदी को भी कश्मीर में ही होना चाहिए था। कल भी मैंने कहा था कि जिसको कहते हैं लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, जी, पॉलिटिकल लीडरशिप को दिखना चाहिए कि वो लीड कर रहा है फ्रंट से। बिहार के चुनाव महत्वपूर्ण है अगर, तो फिर तो बड़ा ही मतलब क्या कहा जाए इस पे। लेकिन ऐसा प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से एक भी चीज नहीं आई कि वो देश को लीड कर रहे हैं फ्रंट से। पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ी चूक ये हुई है, जो पहले के हमलों में और अब के हमलों में बिल्कुल अलग इसको कह के रेखांकित की जा सकती है, कि हमला शहरियों पे हुआ है। जी, अभी तक जो अटैक होते थे आतंकवादियों के, वो मिलिट्री या सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर होते थे। उन पे बाकी विदेशी मुल्कों की, दूसरों की प्रतिक्रिया सीमित होती है, क्योंकि जेनेवा कन्वेंशन की बाध्यताएं हैं। हमला शहरियों पे हुआ है, सिविलियंस पे हुआ है, निहत्थे सिविलियंस पे हुआ है। तो ये बड़ा, अब मैं कहूंगा कि एक तब्दीली है उनकी टैक्टिकल में, जो उनके डिसएडवांटेज में है। वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते पूरी दुनिया में। इसलिए आप देखिए कि अमेरिका, इंग्लैंड, कौन सा ऐसा देश बचा जिसने कि इसकी भर्त्सना नहीं की। और देश की जनता खड़ी है। आज जम्मू कश्मीर में भी जुमे की नमाज पढ़ी गई। वहाँ की मस्जिद से जो खुतबा होता है, जो स्पीच होती है इमाम की, उसमें इस आतंकवाद की आलोचना की गई। जी, कश्मीरी आतंकवाद की हमेशा से आलोचना करते रहे, लेकिन डरते थे, अभी खुल के कर रहे क्योंकि हैं। आतंकवादी कश्मीरियों को भी नहीं छोड़ते, बख्शते थे। वो डर निकल गया। ये बड़ी बात है कि मस्जिदों से अगर लाउड स्पीकर से आतंकवादी हमलों की मजम्मत हो रही, उसकी आलोचना हो रही है और कड़े शब्दों में हो रही है, ये बहुत अच्छा संकेत है कि देश की जनता कश्मीर से कन्याकुमारी तक आतंकवाद से लड़ने को तैयार है। जी, मोदी जी को इसको कॉन्फिडेंस मिला हुआ है। उस कॉन्फिडेंस का इजहार करें, टेलीविजन पे आए और बताएं कि हम ये चीजें कर रहे हैं। बिल्कुल रणनीतिक तौर पे आप क्या करने चाह रहे हैं? ये विजुअल आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी यहाँ एआईसीसी दफ्तर के बाहर पहलगाम इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रोटेस्ट कर रहे हैं। राहुल गांधी यहाँ पहुंचे हैं कैंडल लाइट के साथ। जरा फुल स्क्रीन अगर ले आइए तो बढ़िया रहेगा। और यहाँ पर ऑल इंडिया कांग्रेस
का जो दफ्तर है उस दफ्तर के बाहर कांग्रेस कैंडल मार्च निकालते हुए, प्रोटेस्ट करते हुए इस पूरे घटना के खिलाफ एक आक्रोश जो है पूरे देश में, गुस्सा जो है उसके खिलाफ कांग्रेस का। और यहाँ राहुल गांधी भी पहुंचे हैं। राहुल गांधी सीधे श्रीनगर से लौट आए और सीधे यहाँ पहुंचे हैं दफ्तर में। और यहाँ राहुल गांधी भी आप देख रहे हैं तस्वीरों में साफ, दिल्ली में, और राहुल गांधी श्रीनगर में थे दिन में, और वहाँ एक हॉस्पिटल में भी जाकर राहुल गांधी ने मुलाकात की। एक मरीज को उन्होंने देखा जो इसी आतंकी हमले में घायल हुए थे, और उसके बाद राहुल गांधी वहाँ के सीएम उमर अब्दुल्ला से उन्होंने मुलाकात राहुल गांधी ने वहाँ पर की थी एलजी मनोज सिन्हा से भी। अब यहाँ दिल्ली में कैंडल मार्च और उसमें राहुल गांधी भी शरीक होते हुए, ये तस्वीर साफ साफ आप देख रहे हैं, दिल्ली की तस्वीर है। और इस तस्वीर में आप बीच में राहुल गांधी शायद आपको दिख न रहे हों, लेकिन शुरुआत में आपने देखा राहुल गांधी को आते हुए ये प्रोटेस्ट। और इसमें ये देखिए, ये तस्वीर राहुल गांधी यहाँ पहुँच रहे हैं, आए हैं, और उसके बाद यहाँ पहले से भीड़ जो है वो मौजूद है। राहुल गांधी यहाँ पहुँचे। आते हैं सीधे, प्रशांत जी अपनी बात रख रहे थे, प्रशांत जी के पास आते हैं। प्रशांत जी को ले आइए। जी प्रशांत जी। जी देखिए, ये कैंडल मार्च दिखा रहा है कि देश और राजनीतिक पार्टियां उन 26 लोगों के दुखों के साथ हैं जी, और ये देश में और जगह भी अब होंगे। ये तस्वीरें जाएंगी तो और जगह भी होंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है जी। उधर पटना में तेजस्वी यादव, इसी वक्त पटना में उधर तेजस्वी यादव कैंडल मार्च निकाल रहे हैं इसी वक्त, जब इधर राहुल गांधी कैंडल मार्च में हैं। उधर इंडिया गठबंधन का ही दूसरा सहयोगी दल आरजेडी, उसके मुखिया आज की तारीख में आप जानते हैं तेजस्वी यादव, वो कैंडल मार्च उधर निकाल रहे हैं। उनकी तस्वीरें भी आएंगी तो थोड़ी देर में हम दिखाएंगे। तो आप जो कह रहे हैं कि ये पूरे देश भर में होगा, ये देखिए कैंडल मार्च, ये देखिए जरा इनकी आवाज़ भी सुना देते हैं, क्या कह रहे हैं मीडिया से चर्चा में, बातचीत में। जरा आवाज़ लेके आइए, क्या कह रहे हैं यहाँ तेजस्वी यादव। देखिए, हम लोग जो है पहलगाम में जो घटना हुई है, इसको लेकर हम लोग जो जिनकी मृत्यु हुई है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए जो है कैंडल मार्च निकाला है हमारे इंडिया के साथियों ने। और हम लोग चाहते हैं पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ है, कार्रवाई होनी चाहिए। कल के सर्वदलीय बैठक में भी हम सब लोगों ने सरकार को सहयोग देने की बात कही है कि कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, आतंकवाद के विरोध, इनको जड़ से उखाड़ के फेंकना है। तो सुन रहे हैं, आतंकवाद के खिलाफ यहाँ एक तरफ प्रोटेस्ट करते हुए, कैंडल मार्च निकालते हुए तेजस्वी यादव बिहार में, इधर दिल्ली में राहुल गांधी लौट के आए और राहुल गांधी शरीक हो रहे हैं, उसमें शामिल हो रहे हैं। ये तस्वीरें, प्रशांत जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। पूरी दुनिया को संदेश इससे जा रहा है कि देश कैसे आतंकवाद के और हिंसा के खिलाफ खड़ा हुआ है। अब सरकार को देखना है, सरकार को हम लोग देखते हैं कि सरकार इसको कैसे रिस्पॉन्ड करती है। जी बिल्कुल केसी वेणुगोपाल यहाँ कांग्रेस की तरफ से यहाँ बोलते हुए, जरा इनको भी सुन लेते हैं ये क्या कह रहे हैं, और फिर सीधे आगे बढ़ेंगे, सुनील शुक्ला जी के पास आएंगे, उनके विचार भी सुनेंगे, उनके विश्लेषण भी सुनेंगे सुनील शुक्ला जी के। लेकिन केसी वेणुगोपाल क्या कह रहे हैं सुनते हैं। And solidarity for the country. Will Congress Party be backing all the steps the government of India will be taken? All over the country, we are doing this candlelight march to show the solidarity. But whatever the government is taking stand to fight against terrorism, we are with them. तो गवर्नमेंट के साथ, सरकार के साथ हम हैं, जो भी एक्शन ले टेररिज्म के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ, हम उसके साथ हैं, कांग्रेस का कहना है। यहाँ आप सुन रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर कि कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, तमाम विपक्षी दल सब कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, आतंकवाद के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, सरकार का साथ दे रहे हैं। लेकिन सरकार का मुखिया आखिर है कहाँ, ये भी बड़ा सवाल है। सुनील शुक्ला जी, ज़रा समझना चाहता हूँ आपसे, अब थोड़ा टेक्निकल चीज़ों में आ जाते हैं। टेक्निकल बातें ये कि भारत ने एक्शन लिया, पाकिस्तान ने भी एक्शन लिया, भारत ने कुछ लोगों को निकाला, पाकिस्तान ने भी कुछ लोगों को निकाला, पाकिस्तान के 100 लोग तो भारत के 200 लोग, ये साफ दिखाई दे रहा है। भारत बड़ा है और ज़्यादा लोग पाकिस्तान से, और सबसे बड़ी चीज़ कि दोनों देशों में रिश्तेदारी भी है।
आज की बात नहीं है, रिश्तेदारी भी है। और वैसे में आप परमानेंटली इसको ब्लॉक नहीं कर सकते। आप चाहेंगे कि परमानेंटली ब्लॉक हो जाए, ये संभव नहीं है। बात यहां पर दूसरी है सुनील जी, जिस तरफ मैं लेके जाना चाहता हूं, यह है कि आखिर ऐसी घटनाएं हमारे देश में क्यों घटित होती हैं। अगर जो हुआ ये बहुत दुखदाई है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी अगर पाकिस्तान में पनप रहा आतंकवाद है, अगर जड़ वहां है, तो हमारे यहां वहां के लोग कैसे आ जाते हैं, प्रवेश कैसे हो जाता है, यह भी ढूंढने की जरूरत है। एक बात। दूसरी बात, कल सर्वदलीय बैठक में अगर गृह मंत्री ने यह माना कि हमसे चूक हुई है, तो क्या चूक इन 26 जानों के लिए हो गई, या आने वाले समय में ऐसी चूक और भी होंगी या हो चुकी हैं? जो लोग यहां पनाह ले रहे हैं, कल को और अंजाम पहुंचाएंगे, अंजाम देंगे। 2008 26/11 के बाद से क्या चेते नहीं हम? सवाल तो कई हैं। और इन सब के बीच कैंडल मार्च, आपकी प्रतिक्रिया? धन्यवाद राजीव जी। होना तो ये चाहिए था कि विभिन्न राजनीतिक दलों का शीर्ष जिस तरीके से सड़कों पर है, सरकार के भी शीर्ष लोगों को सड़क पर होना चाहिए। सरकार के लोगों को भी जनता के बीच में होना चाहिए। आज की आवश्यकता यह है, आप जब राजनीतिक व्यक्ति, जनप्रतिनिधि, आप ये देखिए, आप तेलंगाना की तस्वीर दिखा रहे हैं जिसमें मुख्यमंत्री यही मैं बोलने वाला था जी, यही बोलने वाला था। असदुद्दीन ओवैसी भी हैं और रेवंत रेड्डी भी हैं। ये देखिए कितनी अच्छी तस्वीर है, बहुत खूबसूरत तस्वीर है ये, बहुत खूबसूरत। दुखद पहलू, दुखद घटना, लेकिन ये तस्वीर एकता की मिसाल है। ये और उन लोगों को जो इस पूरे घटनाक्रम में प्रभावित है। आज जरूरत इस बात की नहीं है कि आप सरकार के साथ हैं या नहीं है। आज जरूरत इस बात की है कि आप उन लोगों के साथ हैं जो इस आतंकवादी घटना के शिकार हुए हैं। आवश्यकता इस बात की होती है, क्योंकि वह कहीं 1-2-4 लोग नहीं है, 26 लोग हैं और विभिन्न राज्यों के लोग हैं, और 20 से अधिक लोग घायल हैं, वो भी विभिन्न राज्यों के। आखिर इन लोगों को, इनके परिजनों को और इस घटनाक्रम को देख रहे लोगों को आप सुरक्षा का भाव बनाए रखने के लिए आपके हाथ में क्या है? केवल उनसे मिलना, उनके प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करना, उनके साथ अपना एक लगाव व्यक्त करना। अगर आप लोगों को यह संदेश देने में विफल हैं, और आप यह केवल संदेश दे, आपकी गतिविधियों से यह संदेश जाता है कि आप केवल राजनीतिक कार्यक्रमों में संलग्न है, या वो राजनीतिक कार्यक्रम आपकी प्राथमिकता है, चुनावी कार्यक्रम आपकी प्राथमिकता है, ये फिर रोकूंगा, थोड़ा रोकूंगा। इस बीच इधर नरेंद्र मोदी और चंद्रबाबू नायडू दोनों के बीच अभी थोड़ी देर पहले मीटिंग हुई है, वो तस्वीर भी है। यहाँ पीएमओ में मुलाकात नरेंद्र मोदी की, और पीएमओ या 7 RCR में जो 7 लोक कल्याण मार्ग है, अब वहाँ पर ये कंफर्म मैं नहीं बता सकता, मुझे थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन है, लेकिन दोनों की मुलाकात, और ये एक अलग तस्वीर है। तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं सुनील जी, बहुत कुछ बयां करती हैं। बिल्कुल देखते रहिए। बिल्कुल करती हैं। अब यह एक तरफ पूरा का पूरा विपक्ष सड़कों पर है, उन लोगों के साथ अपने आप को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। यह आवश्यक होता है कि किन स्थितियों में आपकी प्राथमिकताएं क्या होती है। देश के लोगों में वीडियो अटक रहा है आपका सुनील जी, नेटवर्क डाउन है। कोई बात नहीं जी। जरा अनिल सिन्हा जी के पास आता हूं। सुनील जी अभी आप आ गए, अवतरित हो गए, जरा अपनी बात आगे बढ़ाइए। अब अगली बार अगर डिस्कनेक्ट होंगे तो फिर चलते हैं अनिल जी के पास, लेकिन मैं जान रहा हूं कि आप दूसरी जगह हैं और थोड़ा बहुत गंभीर मसले पे चर्चा हम लोग कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आपकी बात, हम पूरी बात सुने आपकी। जी प्लीज। एक राहुल गांधी का जाना किसी एक राजनेता का कोई राजनीतिक पर्यटन नहीं है। राहुल गांधी जा करके कोई डॉक्टर नहीं है कि घायल लोग उसको ठीक कर देंगे वो। लेकिन राजनेताओं का आम व्यक्तियों से मिलने पर एक लोगों के मन में सुरक्षा का भाव पैदा होता है। उनको ये लगता है, देश का प्रधानमंत्री जब उनसे बात करता है तो उनको ये लगता है कि पूरे देश की जनता हमारे साथ खड़ी है। इस विषम स्थितियों में भी उनके अंदर एक साहस पनपता है और वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं कि सुरक्षित हाथों में है, सुरक्षित परिवेश में। आप अगर प्रधानमंत्री जी को श्रीनगर जाना चाहिए,
लेकिन जैसे कि वो मणिपुर में नहीं गए आज तक, अभी तक श्रीनगर जाने का उनका कोई कार्यक्रम नहीं है। प्रधानमंत्री का जाना भी, प्रधानमंत्री भी जाकर के, अगर भौतिक रूप से कोई बात, लेकिन प्रधानमंत्री के जाने से एक तरह की बात, एक संदेश जाता है, उन लोगों को भी संदेश जाता है जिनके जो लापरवाहियां स्वीकार करते, सरकार स्वीकार करती हुई नजर आ रही है। अगर आप सर्वदलीय बैठक हो रही थी तो प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं जाएंगे वहां? आज जिस समय ये घटना घटित हुई है, देश में इससे बड़ी प्राथमिकता का कार्य क्या है? भारतीय राजनीतिक तौर पर क्या है? अगर आप इस नैरेटिव को आगे बढ़ाने लगेंगे कि धर्म पूछ करके गोली चलाई गई, तो यही बात तो पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष भी कर रहे हैं कि दो समुदाय एक साथ नहीं खड़े हो सकते। क्या आप उस नैरेटिव में फंसने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आप उस अलगाववादी सोच के साथ खड़े होते हुए दिखना चाहते हैं? आप यह बात करना चाहते हैं कि आतंकवादियों से क्या आपको ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की उम्मीद कर रहे हैं? तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? जम्मू कश्मीर के लोगों ने जो किया उसके प्रति आपका ध्यान नहीं जा रहा। जम्मू कश्मीर के लोगों को तक किसी का धर्म नहीं पूछा, किसी की जाति नहीं पूछी, किसी का राज्य नहीं पूछा। वो घायल लोगों को अपनी पीठ पर लाद करके अस्पताल पहुंचाने का काम कर रहे थे। अस्पतालों में भर्ती लोगों के इलाज के लिए रक्तदान कर रहे थे। होटल में ठहरे हुए लोगों को, टैक्सी से होटल तक पहुंचाने वाले लोगों को, होटल से एयरपोर्ट पहुंचाने वाले लोगों से वो किसी तरह का शुल्क नहीं ले रहे थे। क्या ये किसी के वाहन पर कर रहे थे? क्या वो किसी के दबाव में कर रहे थे? स्वतः प्रेरणा से कर रहे थे कि इस कठिन दौर में हम अपने आम भारतीय नागरिकों के साथ कैसे खड़े हो सकते हैं, रेखांकित तय किया जाना चाहिए। लेकिन जब आप किसी घटनाक्रम में अपनी विफलताओं को छुपाने और घटनाओं का राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करते हैं, तो उस तरह का नैरेटिव बनाना चाहते हैं जो आपके राजनीतिक हितों के अनुकूल। ये पहली बार एक घटना हो रही है जिसमें सरकार को लोग जवाबदेह ठहरा रहे हैं। लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिर सुरक्षा में ये घटना घटित कैसे हुई। आप याद कीजिए कि जब पुलवामा की घटना हुई थी तो एक अलग तरह की राष्ट्रीयता की लहर पूरे देश में बनी हुई थी जी। कोई सरकार सवाल नहीं पूछ रहा था। आज लोग सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि अगर आप ये दावा कर रहे हैं, आप सरकार के आश्वासन पर लोग इतनी बड़ी संख्या में जम्मू कश्मीर गए थे, सरकार लोगों को बता रही थी कि माहौल बिल्कुल सामान्य है, आप जाइए। सरकार अपील कर रही थी। अगर लोग सरकार पे भरोसा नहीं करेंगे तो किस पर करेंगे? सरकार अपने जो दे रही थी उस भरोसे को पूरा करने में विफल रही है। ये पैदा हुआ आज, और ये जो विपक्ष के नेता ने जो किया, यह काम सरकार से लोग उम्मीद कर रहे हैं। और जो हर दल के भारतीय जनता पार्टी कम से कम एक राजनीतिक दल तो है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जी जिससे विपक्ष के राजनीतिक दल निकले हुए हैं। ये बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह चूक कैसे हुई, और इस चूक के लिए जिम्मेदार को, न केवल घुसपैठ का भी सवाल नहीं है, उतने लोगों को आपने उन सैलानियों को आप सुरक्षा देने में विफल रहे। और अपने जिम्मेदारियों से बचने के लिए ये बात की जा रही है कि धर्म पूछ कर गोली चलाएगी। तो जम्मू कश्मीर में जब बिहार के आपकी आवाज कट रही है, आवाज शब्द कट जा रहे हैं, उससे थोड़ा दिक्कत हो रही है। रोकना चाहूँगा आपको सुनील जी, चूँकि शब्द कट रहे हैं तो थोड़ा समझना मुश्किल हो रहा है। आना चाहता हूँ अनिल सिन्हा जी आपके पास। अनिल जी, आप इसको कैसे देखते हैं? अभी आपने कैंडल मार्च भी देख लिया, एक अच्छी तस्वीर आपने देखी वहाँ की, और इस बीच ये जो दोनों के बीच मुलाकात हुई है अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चंद्रबाबू नायडू के बीच, वो जो कैपिटल है यहाँ अमरावती, जिसको कैपिटल डेवलप कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश की राजधानी, उसके रीलॉन्च के लिए बुलाने आए हैं, इनवाइट करने आए हैं चंद्रबाबू नायडू। कैपिटल के रीलॉन्चिंग के इनविटेशन के लिए आए हुए हैं एन चंद्रबाबू नायडू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए। अब इसके आगे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। कितने संवेदनशील हैं चंद्रबाबू नायडू और कितने संवेदनशील हैं हमारे प्रधानमंत्री, इसकी आप तस्वीर से सब कुछ बयां हो जाते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, मेरा मानना है कि कुछ तस्वीरें बाहर आनी ही नहीं चाहिए ऐसे मौके पे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार जाकर अगर 56 इंची सीना दिखाते हैं तो फिर कहा ही क्या जाए। दुनिया
साथ दे रही है, आपके साथ दुनिया है, आपके साथ पूरा विपक्ष है, फिर प्रधानमंत्री पीछे पैर खींचते हुए क्यों नजर आते हैं? या फोकस उनका सिर्फ और सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश है, यह माना जाए? रिजर्वेशंस है। एक तो विपक्ष को देखिए, पहले की स्थिति नहीं है कि आप बोलिए कि हम सरकार के साथ हैं। ये सरकार के साथ खड़े होने के लिए नहीं होना चाहिए, इसको साफ बताना चाहिए। क्योंकि ये सरकार जिस तरह से जो इंसिडेंट को, जिस तरह से इवेंट को मैनेजमेंट में क्रिएट कर बदल देती है, उसको एक्सपोज करना चाहिए। अभी वहाँ क्या हुआ, पूरा गोदी मीडिया किस तरह से उसको पेंट कर रहा है, उसको हिंदू मुसलमान बनाने में लगा हुआ है, वही पुराना तरकीब। और वहाँ पर देखिए कि जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट है उसको पूरा मीडिया इग्नोर कर रहा है कि कश्मीर लौट आया है अपने रूट्स में। कश्मीरियत जिसको आप कहते हैं, पीसफुल को एग्जिस्टेंस, एक कम्युनल हार्मोनी वाला स्टेट, वो जो उसका पीरियड था, डार्क पीरियड था बीच में, कि बहुत इन्फ्लुएंशियल हो गए थे आतंकवादी, नैरेटिव कंट्रोल करने लगे थे, प्रेस में क्या छपना है वो भी वो लोग ये करने लगे थे, डिक्टेट करने लगे थे। और उसके सामने जो है कुछ लोग साथ भी होंगे, कुछ नहीं थे, लेकिन चलती उन्हीं की थी। और ये जो चेंज आया है कश्मीर में कि खड़े हो गए पूरी तरह से। और दो तीन चीज़ें साफ बता दी। एक तो कि पाकिस्तान हमको डिक्टेट नहीं कर सकता, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है और आतंकवाद के हम विरोधी हैं, और ये हिंदू मुस्लिम भाई भाई है, और जो टूरिज्म है उसको ये करने की कोशिश की गई है, ये भारत पे और कश्मीर पे हमला है। ये एक क्लियर मैसेज, इतना जिसको आप कहते हैं साफ शब्दों में मैसेज देना, और वो भी स्पॉन्टेनियस है, कोई पॉलिटिकल नहीं है कि कोई महबूबा मुफ्ती ने या क्या कहते हैं उमर अब्दुल्ला ने ये बुलाया था बंद और उसके बाद बंद हो गया। स्पॉन्टेनियस है। और ये जो नैरेटिव होना चाहिए, हम लोग कैसे याद करते हैं कि एक आदमी, एक सिपाही जो है चीन के सामने खड़ा होकर मारा गया, या क्या कहते हैं अकेला अब्दुल हमीद ने इतने किए। उसी तरह सैयद आदिल शाह जो है, वो जो है अकेला आदमी, निहत्था आदमी, वो जो है भिड़ गया। उसके बाद वहाँ न सेना थी, न पुलिस थी, न एम्बुलेंस था, न कुछ था। लोगों को ले जाना, सारा कुछ उन लोगों ने किया बिना डरे हुए। जब गोलियां चलने लगी तो पहले उनको भागना चाहिए था। ये जो नैरेटिव है इसको सरकार नहीं आने दे रही है। इवन जो मधुबनी वाला में जो भाषण है उसमें भी उन्होंने कश्मीर के लोगों को कोई ये क्या कहते हैं, ये जो बहादुरी है इसकी चर्चा हमको नहीं दिखाई दी। इसी तरह से पूरे बीजेपी मीडिया लगा ही हुआ है कि उसको क्या कहते हैं कलमा और ये क्या कहते हैं धर्म पूछा गया, इसी को आगे बढ़ाने। विपक्ष को इसके खिलाफ जोरदार होना चाहिए और बोलना चाहिए कि विपक्ष राष्ट्र के साथ खड़ा है, जो कि कहा है। अभी मैंने ध्यान से सुना इसको क्या कहते हैं राहुल गांधी को, उन्होंने सही सावधानी बरती, वो मोदी जी का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा कि राष्ट्र के साथ खड़े हैं। ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि मीडिया राष्ट्र और देश के साथ खड़ा है, कश्मीरियों के साथ खड़ा है, पीड़ितों के साथ खड़ा है। ये इस सरकार के साथ नहीं है, क्योंकि चूक तो की ही, और उस चूक को छिपाने के लिए नैरेटिव बिल्डिंग कर रहा है, जो कि अंततः यूनिटी के लिए खतरा है। तो ये जो है कीर्तन चल रहा है 2 दिन से 3 दिन से कि हमको सवाल नहीं करने चाहिए। एक बड़े इंटेलेक्चुअल्स का एक वीडियो भी आया, अभी सवाल करने का वक्त नहीं है। अरे क्या सवाल करना, अभी सवाल करने का भी वक्त है कि ये जो है अच्छा नहीं कर पाया तू, और इतने समय से 5 साल से ये सुन रहे हैं, और उसके जलते हुए क्या कहते हैं अड्डे उनके स्पेशल इफेक्ट से दिखा रहा है आपका मीडिया कि बस अब तो अब इतना दिन से, अब तो कितनी बार करोगे। पुलवामा हो गया, उसके बाद कहा गया कि मिटा देना, नोटबंदी कर दी, उस समय कहा कि मिटा देंगे, उसके बाद नहीं कर पा रहा। तो ये लोगों को एक्सपोज करना चाहिए। दूसरा अकाउंटेबिलिटी का भी सवाल है। सवाल ये है कि 2 शिवराज पाटिल, और उसमें कोई रोल नहीं था, ये लैप्सेस के हिसाब से माना जाए उस तरह से, लेकिन चीफ मिनिस्टर ने, क्योंकि वो तो सेंट्रल यूनिटी का मामला था, यूनियन गवर्नमेंट का, लेकिन चीफ मिनिस्टर वहाँ का महाराष्ट्र का 2008 में 26/11 वाले में
उसने रिजाइन किया, शिवराज पाटिल। और दोनों, ये भी बात रेखांकित होना चाहिए कि दोनों सोनिया गांधी के चॉइस थे। जिनको राजनीति पता है उनको ये सूचना भी है कि वो जो है सोनिया गांधी के चॉइस था और उन्हीं के कहने से ये रिजिग्नेशन हुआ। इसका मतलब आपका कोई भी प्यारा हो, कोई भी प्यादा हो, आप उसको राष्ट्र से बड़ा नहीं समझ सकते। पहला काम रिजिग्नेशन मांगना चाहिए था विपक्ष को, जो नहीं मांग रहा है। मुझको लग रहा है कि एकदम बड़ी चूक है। विपक्ष की ओर से रिजिग्नेशन तो मांगना ही चाहिए, नहीं मांगा और कार्रवाई तो सेना करेगी। देश का जो राष्ट्र का हमने इतना बड़ा तंत्र बनाया है वो करेगी और उसको करने के लिए स्वतंत्रता मिले, पॉलिटिकल डिसीजन जहां लेना हो। दूसरा है क्या कि इसकी भी ये जो मैं व्यक्तिगत तौर पे ये जो सिंधु जल समझौता को रद्द करने का ये स्थगित करने का फैसला है, इसके एकदम खिलाफ हूँ। ये एकदम ही एंटी, ये जो है क्या कहते हैं, आवाम वहाँ की जनता के खिलाफ है। पानी रोकने का कोई नहीं है। आपको रफाल खरीद के दिया है, आपको इतने दिए हैं, टेरर के जो अड्डे है उसको गिराइए, मारिए, जो करिए, लड़िए, लेकिन आप लड़िए, आवाम को नहीं कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कम से कम एकदम इस तरह के युद्ध के पूरी तरह खिलाफ हूँ और ये बात लोगों को बताना चाहिए कि ये आंख में धूल झोंकने जैसा है। ये क्या है, इसका कोई अर्थ नहीं है। आपने सुरक्षा चूक की है, आप जो है टेररिस्ट आ रहा है, आपके इतने पैसे हम लाखों करोड़ हम खर्च कर रहे हैं, आपने वहाँ अपनी मतलब वहाँ पर तो कोई अधिकार ही नहीं है वहाँ की सरकार को, सारा आपके हाथ में है। उसके बाद भी ऑपरेट वहाँ पहुँच जाता है, वो क्या कहते हैं पहलगाम में। और पहलगाम का क्या, वहाँ पर जो एक खबर आई आपको, उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। खबर आई ये कि ये जो है क्या कहते हैं पुलिस से परमिशन नहीं लिया था। अरे तो आपने बताया था उनको, आपने तो कहा था कि शांति स्थापित हो गई है, अब पूरा आप घूमिए और जो है पूरा शोकेस कर रहे थे। लेकिन आपने उनको बताया था, कोई एडवाइजरी थी कहीं कि भाई वहां जाने के पहले पहलगाम घूमने के जहां भी जाना है उसके लिए परमिशन मांगिए। वहां तक पुलिस का परमिशन, किसी अखबार में मैंने देखा, उसको मैं पूरा नहीं समझ पाया क्या मामला है। नहीं वो मैं बता रहा हूँ अनिल जी, कल सर्वदलीय बैठक में ये कहा गया है कि ये जो रास्ता है, ये रूट अमरनाथ का है और इसको तब खोला जाता है जब अमरनाथ की यात्रा शुरू होती है। कल ये ब्रीफ किया गया है होम मिनिस्ट्री की तरफ से सर्वदलीय बैठक में, और उससे पहले ही बिना बताए इसको खोल दिया गया। पर्यटकों को लोकल टूर ऑपरेटर्स लाने लगे और इसीलिए वहां सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे। सवाल यहां ये उठता है कि अगर लोकल टूर ऑपरेटर्स हजारों की संख्या में पर्यटकों को ला रहे हैं, टूरिस्टों को ला रहे हैं, तो लोकल बॉडीज को वहां पता नहीं है। वहां के जो हर 4 कदम पे सुरक्षा कर्मी वहां तैनात रहते हैं जम्मू कश्मीर में, उनको नहीं पता कि वहां इतने लोग जा रहे हैं। सवाल तो कई है। और भी नहीं, ये तो और भी एक्सपोज करता है कि टूर ऑपरेटर्स तय कर रहा है कि कौन किधर जाएगा। इसका मतलब आप कौन सी सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं लोगों को और कौन सी सुरक्षा व्यवस्था की है। तो पहला तो है कि जो लोग तुरंत एलजी और इसका ये का रिजिग्नेशन की मांग करनी चाहिए थी। अभी का सिचुएशन वो 2008 वाला नहीं है कि भाई हम आपके साथ यूनाइटेड हूँ। उसमें टेरर अटैक हुआ बाकायदा एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, और वो अटैक हो रहा था और वहां पर पूरा कई तरह की चीजें मानी गई, और उसमें एक छोटी सी चूक थी कि कोस्टल वाले से घुस गया जिसका कि इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया था। तो लेकिन वो चूक हुई तो माना, रिजिग्नेशन दिया, अपने दे दिया। वो रिजिग्नेशन डिमांड किया कि नहीं हमको याद नहीं, लेकिन ऐसा डिमांड हमको नहीं लग रहा है कि उस समय आडवाणी जी ने किया था, लेकिन इन्होंने रिजिग्नेशन दिया। तो जो ये जिस तरह का आप बताइए पुलवामा में हो गया, ये चर्चा अभी होनी नहीं चाहिए कि पुलवामा गए और इतने के बीच में जो गैप है उसमें फिर वही घटना हो गई, और पुलवामा के किसी आदमी को आज तक पता नहीं चला कि कौन दोषी है और क्या हुआ, कैसे RDX से आया, इसकी कोई चर्चा नहीं है। और जांच भी हो गया, हुई है नहीं हुई किसी को पता नहीं। अरे ये तो क्या तमाशा है। और उसके बाद ये मीडिया जो है इसके पतन का शोक जरूर मनाइए, पतन नहीं इसके मृत्यु का शोक मनाना चाहिए, और इसकी चर्चा जरूर होनी चाहिए जिस तरह से वो मोहतरमा कर रही थी। और अभी एक वीडियो आया उसका, क्या कहते हैं, दूरदर्शन के किसी का, वहाँ लोग उसको बोल रहे हैं कि तुम हमारा ये नहीं करो। लोग एकदम परेशान हो गए हैं। ये मीडिया के खिलाफ भी मुहिम चलनी चाहिए
और ये इसमें विपक्ष को आना चाहिए। विपक्ष को ये, मैं इस तरह के भजन कीर्तन वाले क्या कहते हैं मीडिया, हम देश में साथ है, देश के साथ नहीं है तो हम क्या विदेश के साथ हैं, ये क्या पता नहीं। मैं इतना डरने की क्या बात है, देश के साथ ही तो है, हम राष्ट्र के साथ हैं। इसके लिए डिफेंसिव होने के, जो लोग राष्ट्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं उसको चिन्हित करो और उनको चिन्हित करो और उनको ये करो, क्या कहते हैं, आइसोलेट करो और उनको ये मौका मत दो। अभी बताइए लास्ट पॉइंट आपको मैं उस पर बोलना ही चाहता हूँ। आप मधुबनी अब बताइए कि वहाँ बिहार का आदमी मरा भी नहीं है, मधुबनी में जा करके वहाँ जो शोक गीत और क्या कहते हैं रौद्र रस दिखा रहे हैं आप, ये कौन सा इवेंट मैनेजमेंट है? वो तो उनको भी बर्खास्त करो जो आपका इवेंट मैनेज कर रहा है, क्योंकि वो उसको ये समझ भी नहीं है कि मधुबनी के गांव में जा करके पाकिस्तान को संदेश देने का ये कौन इवेंट, कितना पैसा दे रहा है, सरकार का गवर्नमेंट का पैसा खर्च हो रहा होगा जो इवेंट मैनेज कर रहा है ये प्रधानमंत्री का, उसकी भी जांच होनी चाहिए कि उसने कैसे सजेस्ट किया। और वहाँ दुनिया में एक ही जुबान, हिंदी जुबान दुनिया में एक दो ही देश बोलता है, वो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान। बांग्लादेश और नेपाल भी दूसरी जुबान बोलता है, उनके अपनी जुबान है, लेकिन एक ही जुबान है, लिखता भले ही है फारसी में लेकिन हिंदी समझता है पाकिस्तान और हिंदुस्तान, दो ही जगह का आदमी, और वो उसको अंग्रेजी में आप संदेश दे रहे हैं। ये किसको संदेश दे रहे हैं भाई? मतलब आप क्यों दे रहे हैं? वो जो समझता है हिंदी उसको हिंदी में संदेश देने के बदले आप जो अंग्रेजी में संदेश दे रहे हो, ये जो इवेंट मैनेजर्स हैं उनको करिए, एक्सपोज करिए। ये इनके सामने इतने 10 साल में पक्का हो गया है कि ये देश को नहीं सुरक्षित रख सकते। तो इसीलिए भजन जो है ये जो करने लगता है आरती टाइप का, उसके में खिलाफ उनको पूछना चाहिए था कि ये कोई दुनिया में ऐसा प्रीमियर है जो कि ऐसी घटना के बाद प्रेस के सामने ना आए, कोई ऐसा है जो टेलीविजन के सामने ना आए। अरे क्या हो गया, तो नॉन बायोलॉजिकल वाला ही मामला है, क्या हो गया? अरे आना चाहिए, आने मुख्यमंत्री ये आ रहा है, आप सोशल मीडिया से खबरें लीजिए कि क्या हुआ है, और वो जब बोलेगा तब बोलेंगे। अरे तुरंत बताने का है, और उसका गृह मंत्री है, इवन हमको तो लग रहा है क्या इसने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, ये जो क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, कोई नहीं, कुछ पता कहाँ क्या हो रहा है कुछ आपको पता ही नहीं है, और कह रहा है कि हम पाकिस्तान से लड़ने जा रहे हैं। अरे पाकिस्तान से लड़ने जा रहे हैं तो घंटे घंटे में लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और क्या करना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत जी, एक बार आपके पास फिर आना चाहता हूँ, कैसे देखा जाए बहुत कुछ अब यहाँ, एक तो गठबंधन का कैंडल मार्च वहाँ पे पटना में, जो महागठबंधन है पटना में बिहार में, उसमें वो आपने देख लिया तेजस्वी यादव, इधर राहुल गांधी दिल्ली में, रेवंत रेड्डी उधर हैदराबाद में, सब आप देख रहे हैं। इस बीच आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की मुलाकात हो रही है, वो तस्वीर भी आपने देख ली। बहुत कुछ देश में चल रहा है और इन सब के बीच आप हम सुरक्षित हैं कि नहीं, ये बड़ा सवाल यहाँ पैदा हो गया है। सिंधु जल समझौता, उसको आप निलंबित करके क्या आतंकवाद पे को ख़त्म कर सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है, जो कह रहे थे अभी अनिल सिन्हा जी, और बहुत सारे साथी इस बात को उठा भी रहे हैं कि भाई आपको अगर करना है तो सीधा सीधा आतंकी संगठनों पर, और उसके अलावा आतंकवाद कैसे ख़त्म हो। 26 निर्दोषों को आपने मार दिया, आतंकियों ने मारा, लेकिन सुरक्षा चूक अगर आप कह रहे हैं तो उसमें आपकी भी गलती है, ये नहीं मानी जाएगी। राजीव जी, इसीलिए मैंने क्वालिटी सिक्योरिटी रिव्यू की बात की थी कि उसमें आपका रिस्पांस क्या होगा पहले से तय होता है, तो वो कहाँ दिख रहा है? अगर कोई हमला हो जाता है और आपका रिस्पांस तय ही नहीं है और उसको 3 दिन हो गए अगर इस बात को, तो फिर इसका मतलब है कि आप अनप्रिपेयर्ड हैं। दूसरी बात देखिए, कश्मीरी जो अभी बात कर रहे थे अनिल जी, कि कश्मीरी इस वक्त अगर कभी रहा हो पाकिस्तान का कुछ इन्फ्लुएंस कुछ हिस्सों में, आज की तारीख में एक आम कश्मीरी ये मान रहा है कि पाकिस्तान ने उनकी रोजी रोटी पर हमला किया है। टूरिज्म से
पूरे कश्मीर का जीविकोपार्जन होता है, हम सब जानते हैं। कितनी बार हम लोग गए, अब देखा, चाहे वह दुकान हो, चाहे टैक्सी हो, चाहे होटल हो, चाहे घोड़े वाला हो, चाहे वो टूरिस्ट गाइड हो, कश्मीर का हर व्यक्ति का दो ही व्यवसाय है, या तो कृषि में है, खेती में, या वो टूरिज्म से रिलेटेड है। तो टूरिज्म पे हमला हुआ, ये बिल्कुल कश्मीर की अर्थव्यवस्था पे हमला करने की कोशिश का ये काम किया है इन आतंकवादियों ने। उसका जवाब कश्मीर दे रहा है, उसने जवाब दे दिया। अपोजिशन पार्टीज के ऊपर अक्सर आरोप लगता है कि साहब सड़कों पे नहीं आती अपोजिशन पार्टी, विपक्ष सड़कों पे है कैंडल मार्च लेकर जी। और सरकार क्या कर रही है, बंद कमरों में एलाइज जो समर्थन कीजिए सरकार गिर जाए, उससे आप साठगांठ कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। ये मौका चंद्रबाबू नायडू से या नीतीश कुमार से मिलने का नहीं है, ये गलत ऑप्टिक्स जा रहा है। ये मौका आपको, आपकी तस्वीरें सेना के जनरल्स के साथ जानी चाहिए, तमाम और लोगों के साथ जानी चाहिए, उन परिवारों के लोगों के साथ जानी चाहिए जिनके परिवार के लोग हताहत हुए हैं, जो राहुल गांधी जी से मिलकर आए। उसमें बहुत सारे लोग हैं जो कहीं भी हों, आप प्रधानमंत्री के लिए जाने में क्या दिक्कत है, कहीं भी जा सकते हैं। तो प्रधानमंत्री उनके साथ ही दिखाई दिए जिनके साथ ये हादसे हुए। प्रधानमंत्री किसके साथ दिखाई दे रहे हैं, अलायंस पार्टनर्स के साथ, कि जो समर्थन वापस ले लें तो सरकार गिर जाए। ये अभी सरकार कोई गिराना भी नहीं चाहेगा इनकी। किस बात की चिंता है आपको? विपक्ष राजनीति नहीं कर रहा है, राजनीति इस वक्त दो ही लोग कर रहे हैं, कुछ बीजेपी के लोग और कुछ ये जो बाकी जो राजनीति है वो गंदी राजनीति मीडिया कर रहा है, जो गोदी मीडिया है जी। जिस वक्त देश को एक रहना चाहिए उस वक्त वो इस समाज में फूट डालने का काम कर रहे हैं। और इम्पॉर्टेंट बात है कि देश में अभी तक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, गृह मंत्री है, रक्षा मंत्री है, प्रधानमंत्री है। क्या इन चार लोगों में से किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई? तो आप बताएंगे ही नहीं देश को, सामने आकर, मीडिया के सामने आकर मीडिया के सवालों को नहीं लेंगे। और मीडिया सवाल अगर अपने घर में नहीं बनाता है, समाज से ही लेता है, तो जो देश आपसे पूछना चाहता है आप बताओगे नहीं, संसद सेशन में नहीं है, तो आप क्या काम कर रहे हैं? इस तरीके से सरकार चलती है। किसी दुनिया में किसी भी देश का, और अपने देश का एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जब मुंबई हमला हुआ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही थी, रोज ब्रीफिंग होती थी। जब करगिल वॉर हो रहा था तो क्या ब्रीफिंग नहीं होती थी? रोज ब्रीफिंग होती थी, हम ही लोग जाते थे। IC-814 हुआ, क्या ब्रीफिंग नहीं होती थी? यही दिल्ली के शास्त्री भवन में ब्रीफिंग होती थी, हम ही लोग जाते थे बतौर रिपोर्टर, सुनील जी को भी याद होगा। तो एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। इससे लगता है कि आप बहुत कैजुअली ले रहे हैं, क्योंकि आपको कॉर्पोरेट मीडिया का एक सपोर्ट है, आपकी इमेज बिल्डिंग हो जाएगी, तो आप बहुत चीज़ों को कैजुअली ले रहे हो, हल्के में ले रहे हो। लेकिन जो मैं देख रहा हूँ राजीव जी, कि इस बार स्थिति इनको सोशल, ये जो गोदी मीडिया है वो बचा नहीं पाएगा, क्योंकि जो लोग बोल रहे हैं उनके तमाम तरीके से वीडियोस और बातें जा रही हैं, समाज के बीच में जा रही हैं। अब केवल कॉर्पोरेट कंट्रोल नहीं करता है पब्लिक को ओपिनियन क्या होगी क्या नहीं होगी, अब कॉर्पोरेट के बाहर भी चीज़ें हैं। अब वो 5-6 साल में सब चीज़ें डेवलप हो गई हैं। अभी ये उसी फेज में है, को लग रहा है कि हमें कोई आवश्यकता नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, राष्ट्र के नाम संदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम इसको भी सरवाइव कर जाएंगे, जैसे हमने बाकी जो संकट आया उसको सरवाइव कर लिया। ये गलत अप्रोच है। आपको संवेदनशील दिखना चाहिए पहली बात,
और दूसरी बात कि देश के लोगों को साथ में लेकर आपको चलना है और कश्मीर की इकॉनमी को रिवाइव करने का प्लान भी बनाना है। इतना कॉन्फिडेंस हो राजीव जी कि हम आप दोबारा जा सके वहाँ पे जी, होटल बुक करें, टैक्सी बुक करें और कश्मीर की इकॉनमी को कंट्रीब्यूट करें। ये कॉन्फिडेंस कैसे देंगे आप देश को, जिस राज्य की इकॉनमी ही केवल टूरिज्म पे निर्भर है और जो टूरिज्म वापस आ गया था वहाँ, तभी तो इतने लोग थे वहाँ पे। जी राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। टूरिज्म बिल्कुल ख़त्म है और अभी बहुत भयावह स्थिति है। जल्दी से आना चाहता हूँ प्रफुल्ल जी आपके पास, फिर सुनील जी के पास आता हूँ। प्रफुल्ल जी, कैसे इस पर थोड़ा और विश्लेषण बनता है कि जो प्रतिक्रिया के रूप में हम पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हैं, आप कीजिए सब कुछ कीजिए, लेकिन एक सवाल तो ये उठता है कि देशवासी कैसे अपने आप को सुरक्षित समझें। ये एक सवाल है, बड़ा सवाल है, और इसमें कहाँ कहाँ चूक होती हुई दिखाई दे रही है आपको? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अभी प्रशांत सर संवेदनशीलता की बात कर रहे थे। राहुल गांधी जी के कई वीडियो को हमने देखा। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि राहुल गांधी एक शहीद परिवार से आते हैं और आतंकवादी घटनाओं में उन्होंने अपने परिवार के प्रमुख जनों को खोया है, अपनी दादी को खोया है, अपने पिता को खोया है। तो आतंकवादी हमले के शिकार या आतंकवादी घटना होने से उनके दिलो दिमाग पर जो असर पड़ता है, इसके बारे में एक ही बात कह सकता हूँ कि जाके पैर न फटे विवाही, सो का जाने तीर पर आई। तो उनसे तो इस संवेदनशीलता की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और इस आतंकवादी घटना लोग इसलिए नहीं मारे गए कि वो हिंदू थे, लोग इसलिए भी मारे गए कि वहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे। आप जनता की जीवन को लेकर के, जनता की जीवन स्थितियों को लेकर के आप जितने लापरवाह रहते हैं और संवेदनहीन रहते हैं, उसका असर तो पड़ना ही पड़ना है। आज अगर यहाँ पर पानी बंद होगा तो पाकिस्तान के लोग प्रभावित होंगे, पाकिस्तान की कोई कार्रवाई होगी तो भारत पर असर पड़ेगा। तो असर तो लोगों पर पड़ेगा ना। सरकार तो, अगर सरकार में अपने लोगों के प्रति संवेदनशीलता ना हो तो इसका असर का क्या होगा। रही बात की चूक की बात, तो सबसे बड़ी चूक तो यह है कि अभी भी ये हिंदू मुस्लिम जो विरोध की राजनीति पर खड़े रहना चाहते हैं, क्योंकि सरकार की दिशा कुछ और है, पार्टी की दिशा कुछ और है। पार्टी प्रवक्ता जो है सो अभी भी वो पार्टी प्रवक्ता हिंदू मुसलमान की राजनीति करने में लगे हुए हैं। इससे समाज सुरक्षित होता है। पूरा भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये पूरा जो उपमहाद्वीप है, यह हिंदू मुसलमान के सवाल से त्रस्त रहा है। हिंदू मुसलमान के संबंधों को आधार बनाकर उगले जाने वाले जहर से पूरा का पूरा ये वातावरण विषाक्त रहा है। हम उसका पानी रोक दें, हम उसका दाना रोक दें, तो ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी चूक ये है कि लोगों में जो भरोसाहीनता है उसको कैसे वापस लाएं। सिर्फ सुरक्षा बलों पर अगर युद्ध से ही समस्याओं का हल होना होता तो दुनिया की बहुत सारी समस्याएं हल हो चुकी होती जी। अभी हो तो रहा था। अभी इनके प्रवक्ता जो है सो इजराइल की बात बोलते हैं, हमास की बात बोलते हैं। क्या वो रास्ता है? वो रास्ता नहीं है। इसलिए लोगों की सुरक्षा के लिए चूक ये है कि अपने दल को नियंत्रित करें और हिंदू मुस्लिम या हमारे जो दलित समाज में जो है, जिनको घोड़ी से उतार लिया जाता है, जिनको मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है, अभी एक विधायक को नहीं करने दिया है मध्य प्रदेश में सर। तो इन तमाम राजनीतियों पर खुल करके आकर उनको विरोध करना चाहिए और ये कहना चाहिए कि नहीं, ये सारी हमारी सुरक्षा के लिए खतरे हैं और अगर इसमें से कोई बात होती है तो ये हमारी सुरक्षा के प्रति चूक है। जी सर। जी बिल्कुल बिल्कुल। इस बीच राहुल गांधी महात्मा गांधी की समाधि पर वहाँ माथा टेकते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए तस्वीर आप देख रहे हैं, और इसी कैंडल मार्च के बाद राहुल गांधी वहां पहुंचे हैं। ये तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इधर दिल्ली में घटनाक्रम तेज़ी से बदलते हुए आप देख रहे हैं, उधर पटना में भी, उधर हैदराबाद में, सब जगह कैंडल मार्च और देश एकजुट यहाँ नज़र आ रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री का जो पूरा एक्शन है, राहुल गांधी का एक्शन तो समझ में आ रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एक्शन है उसको किस रूप में देखा जाए। नरेंद्र मोदी बिहार में जाके गरज के आ गए, नीतीश कुमार के साथ आपने कल देख लिया हंसी ठिठोली करते हुए,
और आज एक दूसरी तस्वीर आ गई जिसमें उनके दूसरे बैसाखी के जो दूसरे साथी हैं नायडू साहब, चंद्रबाबू नायडू, उनके साथ तस्वीर भी आ गई। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल आश्वस्त हैं कि देश में सब कुछ अच्छा चल रहा है? सुनील शुक्ला जी, ये माना जाए? अगर वो आश्वस्त हैं तो फिर देश के साथ नहीं है। अगर देश में ये स्थिति बनी हुई है, सुरक्षा को लेकर के लोगों में इस तरह के भाव है, देश की जनता सड़कों पर है, देश का जितना पॉलिटिकल केंद्रीय नेतृत्व के लोग हैं वो सड़कों पर हैं, लोगों के साथ अपनी सहानुभूति व्यक्त कर रहे हैं, और स्वाभाविक सी बात है प्रधानमंत्री जी की इन गतिविधियों पर सवाल उठेंगे। प्रधानमंत्री जी ने सऊदी अरब की अपनी यात्रा स्थगित करके स्वदेश वापस आने का जो निर्णय लिया और एक संदेश देने की कोशिश की कि इस घटना को लेकर के वो अति गंभीर है, बाद के उनके जो राजनीतिक घटना है वो उनके संदेश से मेल नहीं खाते। अगर वो लौट करके स्वदेश आए थे तो उनको सर्वदलीय बैठक में जाना चाहिए था, उनको श्रीनगर में जो घायल लोग हैं उनसे अपने संवाद कायम करने चाहिए थे, उनको अपनी जो उनकी मधुबनी की यात्रा थी वो स्थगित करना चाहिए था। उन्होंने अपनी यात्रा कानपुर की यात्रा स्थगित कर दी, जबकि कानपुर में एक व्यक्ति का निधन हुआ था, एक व्यक्ति की गोली लगने से इस घटना में मारे गए थे। अगर वो जाते तो कम से कम उस परिवार को भी ढांढस मिलती, नहीं क्या? लेकिन जो कर रहे हैं यह लोगों के मन में उसकी प्रतिक्रिया क्या हो रही है वो भी दिखाई पड़ रहा है। सूरत में जो वहां से जो केंद्रीय मंत्री गए उनके सामने लोगों ने क्या प्रतिक्रिया दी, सबके सामने है वो। राजस्थान में केंद्रीय मंत्री शेखावत साहब के सामने लोगों ने किस तरह की प्रतिक्रिया दी वो भी सामने है। पश्चिम बंगाल में जो विपक्ष के नेता है शुभेंदु अधिकारी, उनके सामने इस घटना में प्रभावित परिवार के लोगों ने कौन सी प्रतिक्रिया दी वो भी सबके सामने है। बिल्कुल। जो जिस मीडिया के सहारे भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ दल एक अपने पक्ष माहौल बनाने का प्रयास कर रहा है, श्रीनगर में उन लोगों के साथ स्थानीय लोगों ने क्या व्यवहार किया वो भी सबके सामने है। गोया कि अगर आप अपने इस मौके के अनुकूल अपने जिम्मेदारियों का पालन नहीं करेंगे और आप ये चाहेंगे कि लोग उससे प्रभावित नहीं होंगे, ये संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कोशिश की कि इस घटनाक्रम को लेकर के सरकार के ऊपर सवाल पैदा न हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। लोग सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और सरकार उन सवालों से बचने की कोशिश कर रही है। आखिर केंद्रीय सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री जी के जाने का क्या न जाने का क्या औचित्य है? जिस बैठक में इस देश का पूरा राजनीतिक अमला मौजूद है, सत्तारूढ़ दल मौजूद है, वहाँ प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं है? क्या ये प्रधानमंत्री जी को उस बैठक में मौजूद होकर संदेश नहीं देना चाहिए? केवल अगर आप अपनी विफलताओं को स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर अपने आप को बेहतर कैसे करेंगे? कि इस संशोधन की आवश्यकता होगी तो कैसे पूरा करेंगे आप? इस पूरे घटनाक्रम में प्रधानमंत्री जी के व्यवहार को लेकर के उनकी गतिविधियों को लेकर के सवाल तो पैदा हुए और आम आदमी सवाल पूछ रहा है। और जो गलतियां मणिपुर घटनाओं को लेकर के हुई है प्रधानमंत्री के स्तर से, वो गलतियां श्रीनगर के में हुई, जम्मू कश्मीर में हुई, इन घटनाओं को लेकर के हो रही। प्रधानमंत्री जी का कहना है देश का कहना, और प्रधानमंत्री जी का चुप रहना ये कहीं से भी उचित नहीं है, इसका समर्थन नहीं किया जा सकता। तो ये और जो आपने बात कही, ये जो सिंधु जल बंटवारे को लेकर के जो समझौता, सरकार 2016 में इसको बंद कर इसे स्थगित करने की घोषणा की थी, 2017 में की थी, 2019 में की थी, 3 बार इसकी घोषणा हुई है। और अगर जम्मू कश्मीर के राज्य के लोग जो कि उमर अब्दुल्ला कर रहे थे कि इस समझौते के पक्ष में नहीं थे तो उसके ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए थी। और अगर आप 3 बार इसकी घोषणा कर चुके हैं, फिर चौथी बार इसकी घोषणा कर रहे हैं आप, तो इसको एक प्रभावी कूटनीतिक निर्णय कैसे कहा जा सकता है? तो वो तो पूर्व निर्णयों को दोहराना कहेंगे आप, इससे तो कोई मजबूत संदेश नहीं जाता। और बिल्कुल अगर इस घटना में बिहार का कोई व्यक्ति मारा गया होता, बिहार के परिजन प्रभावित हुए होते और बिहार में जाकर के आप इस तरह का संदेश देते तो तभी माना जाता कि नहीं, उन लोगों के साथ आपने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। बिहार में तो कोई घटना नहीं घटी। बिहार का एक नागरिक है बिहार का, लेकिन ठीक है, बात ये नहीं है। बात है कि आप
और सबसे बड़ी चीज है कि आप वेरी नेक्स्ट डे आप पहुंच जाते हैं बिहार, वहां पे चल जाते हैं और उसके बाद आप संदेश देने की कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं आप हवाई पट्टी पर ही, एयरपोर्ट पर भी आपने बैठक की। एयरपोर्ट पर कौन सी बैठक हो जाएगी? ये सामान्य घटना है क्या? किसी का हाल चल लेना है? एक तैयारी होती है, एक रणनीति होती है, कैजुअल बैठकें थोड़ी होती है। ऐसे मौकों पर पूरा देश सदमे में है और निश्चित रूप से इस विफलता की जिम्मेदारी अगर सरकार तय नहीं करेगी तो सरकार अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करेगी। सरकार के निर्णयों से, सरकार की घोषणाओं के प्रति लोगों का विश्वास नहीं बैठेगा। सबसे पहले तो आपको ये बताना होगा कि वो कौन लोग जिम्मेदार हैं जिनके गलतियों के कारण, जिनकी विफलताओं के कारण ये हालात देखने को मिले हैं। और यह तभी संभव है जब पूरे घटनाक्रम के प्रति आप गंभीर होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। ज़रा अनिल जी आपके पास आना चाहता हूं, और कितने गंभीर नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपका नजरिया? देखिए, एक चीज और है कि लोग कई चीजें भूल जाते हैं जी। वो ये है जैसे चीन वाला मामला है, चीन में भी ऐसा ही दिखाया, वैसे ही लिच पिच टाइप का, मतलब जो लचड़ एटीट्यूड आपने दिखाया, बोल भी दिया कि हम जो है तो न कोई घुसा है न घुसेगा, आप क्या क्या टाइप का। अभी बताइए कि इस तरह का जो है नेतृत्व, उससे ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि भाई क्या क्या सिक्योरिटी ऐसे ही चलते रहेगा? ये डॉकिज्म है क्या? ये सही कहा प्रशांत जी ने कि आपके पास कोई भी आप इतना टाइम लगाता है अमेरिका में, अमेरिका या कोई भी कंट्री क्या क्या इसके लिए इतना पैसा खर्च करके थिंक टैंक बना हुआ है, इतना कम स्टाफ काम कर रहा है। वो एंटिसिपेट नहीं कर सकता कि अगर एक टेरर अटैक होगा, अगर सिविलियन पे होगा तो क्या करना है, हमारी सेना पे होगा तो क्या करना है, हमारी सेना में घुस जाएगा तो क्या करना है। कोई वो अंदर में वो तो वहां पे किया है, क्या कहते हैं, कश्मीर में, और वो कल कोई दूसरी जगह अगर करेगा तो क्या करना है। सारा ब्लूप्रिंट तैयार रहता है, आपको सेकेंड्स में आपको रिस्पॉन्ड करना है। लेकिन अब और ये और उसके लिए आपके पास रहेगा, आप तो ऐसा पिटी हुई लकीर की स्थगित कर दिया अटारी बॉर्डर। अब अटारी बॉर्डर से घुस रहा है वो। अब बताइए, आंख में धूल झोंकने वाला हम लोग भी क्या है कि हम लोग भी मान ले सरकार बोल रही है तो अब जो भी चलो बोला, अरे अटारी बॉर्डर से घुसने वाला है, वहां तो बकायदा दोनों के लोग खड़े हैं, किसी को इधर न जाने देता है उधर जाने देता है। गलती से कोई चला जाता है, अभी तो कल परसों पकड़ में आ गया कि वो उधर उस बॉर्डर पे, पंजाब के बॉर्डर पे उधर कहीं था एक सुरक्षा बल वाला, उसको पकड़ के ले गया। वो गलती से उसको पता नहीं था कि ये खेत किसका है, वो चला गया, वो पाकिस्तान का था तो उधर चला गया। और ये वही नहीं, आपको सरबजीत सिंह वगैरह का भी क्या था, टहलते हुए उधर चला गया था। तो इतनी वहां से तो कोई आ ही नहीं रहा है। अरे आ रहा है, वहां जो जंगल से आ रहा है, पहाड़ों से आ रहा है, कई जहां आपका ओपन बॉर्डर्स, मतलब बॉर्डर जो आपके कंट्रोल में नहीं हो सकता है, तो इसके लिए सालों से ये क्या कहते हैं इंतजाम है। तो ये इनका यही रवैया है, और ये बात एक्सपोज करना चाहिए लोगों को और बोलना चाहिए खुल करके कि आपका ब्लूप्रिंट हम ये नहीं कर रहे कि बताए कि आप कैसे करने वाले, हमको बताइए कि कितना ये 3 दिन क्यों लगा है, और उसके बाद रोज हमको अपडेट करिए उनका। आप अभी बताइए कि शिमला समझौते को उसने स्थगित कर दिया। अभी शिमला समझौता कितना इम्पोर्टेंट इशू है, कोई आके तो बताए गवर्नमेंट की तरफ से कि शिमला समझौते का मतलब ये है कि वो अब जो इसको इंटरनेशनल लेवल पे ले जाने के लिए फ्री हो जाएगा, जिसके लिए हम लोग 47 से लगे हुए थे, और शिमला समझौता से बंद किया कि कश्मीर को में हम लोग बायलैटरली बात करेंगे, किसी तीसरे को नहीं आने देंगे, वो उससे फ्री हो जाएगा। कई उसमें ऐसे प्रावधान है जिसको कि बहुत मेहनत के बाद और बांग्लादेश में झुकने के बाद उसने माना, क्या कहते हैं वहाँ की सरकार ने, पाकिस्तान ने, वो आ रहा है। तो आपका उसने भी तो जवाब दे दिया, तो आप फिर क्या करोगे? तो डिप्लोमेटिक फाइट हो चाहे मिलिट्री फाइट हो, दोनों का के लिए आपके पास तैयारी नहीं है। और उसके बाद एक फाइट है, अपने ही लोगों से फाइट कराओ। इसके लिए पूरा लग गया है मीडिया, सुबह से शाम तक लग गया है, कश्मीर को कैसे पोर्ट्रे किया जाए कि हिंदू पे आक्रमण है। हिंदू पे नहीं है, भारतीय राष्ट्र पे आक्रमण है, कश्मीरियों पे आक्रमण है, और वो कश्मीर के लोग बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये
एक अलग तरह की यहाँ पर इस घटना के बाद सियासत भी चल रही है और इसको बहुत गंभीरता से समझने की ज़रूरत है कि चल क्या रहा है। ज़रा क्लोजिंग कमेंट के लिए आना चाहता हूँ अमलेंदु जी आपके पास। अमलेंदु जी, क्या कल से नरेंद्र मोदी को एक्शन में हम देखेंगे? क्योंकि सच्चाई ये है कि अभी तक वो नज़र नहीं आए एक्शन में। वो एयरपोर्ट से उतरे हैं, वहाँ एक्शन में दिखाई दिए, यात्रा छोड़ के आए, एक्शन में दिखाई दिए, वो दिखाई दिए, सीसीएस की बैठक कर लिए। बहुत दिनों से हमारे साथी प्रशांत टंडन जी इंतज़ार कर रहे थे इस बैठक की। जी 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 प्रशांत जी, एक छोटी सी बात जोड़ना चाहता हूँ इसके पहले कि अमरेंद्र जी अपनी बात रखें जी, कि भारत का एक कंसिस्टेंट लगातार स्टैंड रहा है कि पाकिस्तान आतंकवादी नेटवर्क अपने देश में डिसमेंटल करे, उसको बंद करे। ये कंसिस्टेंट सारे प्रधानमंत्रियों ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तमाम प्लेटफॉर्म पे इसको बोला है। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार से कल जब एक इतनी घोषणा की तो पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं लिया। ये बड़ा अटपटा है, क्योंकि ये कोई नई बात नहीं है। भारत के सब प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी कितनी बार कहा होगा कि पाकिस्तान टेरर नेटवर्क को डिसमेंटल करे, तब हम उनसे बात करेंगे। कल प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, ये बड़ा आश्चर्यजनक है। जी जी, नरेंद्र मोदी ने नाम नहीं लिया पाकिस्तान का, ये भी है। बहुत सही आप कह रहे हैं अमलेंदु जी, क्लोजिंग। राजीव, देखिए पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान का नाम नहीं लिया मोदी जी ने, लेकिन लिया क्यों नहीं, सवाल ये भी तो उठ सकता है ना कि लिया क्यों नहीं। क्या इसलिए नहीं लिया कि वहां सरकार शहबाज शरीफ की है, जो नवाज शरीफ के भाई हैं, जिनकी माँ के मोदी जी ने जाकर पैर छुए थे, चौल उड़ाई थी, वहां से आम आए थे, तो उनके ऊपर कोई समस्या ना आ जाए शहबाज शरीफ के ऊपर, क्या इसलिए नाम नहीं लिया? अब बहुत सारे सवाल उठेंगे अगर नाम नहीं लिया। दूसरा राजीव जी, एक्शन में देखने वाली बात जो है, देखिए एक्शन में मोदी जी दिखाई पड़ते हैं। आपको याद होगा कि वो आर्मी का जो अस्पताल था, वहां जाकर फौजियों की ड्रेस पहनकर मोदी जी ने फोटो शूट कराया था। मोदी जी एक्शन में दिखते हैं, लेकिन मोदी जी उस एक्शन में क्यों दिखाई नहीं पड़ते जिस एक्शन में राजीव जी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की दिखाई पड़ते हैं? क्यों दिखाई नहीं पड़ते उस एक्शन में नरेंद्र मोदी जी? नरेंद्र मोदी को कल सर्वदलीय बैठक में होना चाहिए था, और जो संदेश देना था सारी दुनिया को वो उस बैठक से दिया जाना चाहिए था, सर्वदलीय बैठक से। जब पूरा देश, सारी राजनीतिक पार्टियां जो है आपके साथ खड़ी होती, तब जो संदेश जाता सारी दुनिया उसको सुनती। मधुबनी में जो आपने कहा वो पूरी दुनिया समझ रही है कि आप चुनावी प्रचार पे हैं और आपका कोई भी कंसर्न जो है देश की सुरक्षा से और देश की राष्ट्रीय एकता अखंडता से नहीं है। ये संदेश जा रहा है पूरी दुनिया में। तो मोदी जी को जो देना चाहिए, तो एक्शन मोदी जी के दिखाई पड़ेंगे। अब दिखाई पड़ रहे हैं कि आप जाके चंद्रबाबू नायडू से मिल रहे हैं। आप जो 4 मई का आपका कार्यक्रम तैयार हो गया फिर से बिहार जाने का, लेकिन आपका कार्यक्रम कश्मीर जाने का अभी तक नहीं है, तो सवाल तो उठेंगे। पूरा देश अगर साथ में खड़ा हुआ है तो वो नरेंद्र मोदी के साथ थोड़ी खड़ा हुआ है। पूरा देश जो खड़ा हुआ है वो देश की एकता अखंडता के लिए खड़ा हुआ है। बिल्कुल, इसलिए नहीं खड़ा हुआ है कि नरेंद्र मोदी आकर बिहार में चुनाव प्रचार करे, पूरा देश खड़ा है, ये नहीं है। नरेंद्र मोदी को भारत के प्रधानमंत्री की हैसियत से अब काम करना पड़ेगा। ये नरेंद्र मोदी को समझना पड़ेगा कि अब आपका ये जो भ्रमण के कार्यक्रम है ये अब बंद होने चाहिए। ये चुनाव प्रचार में आप जो 24 घंटे लगे रहते हैं, देश का काम 1 घंटे भी नहीं करते, 1 सेकंड नहीं करते, ये बंद होना चाहिए। और देश का काम जिसके लिए आपको देश ने चुना है, जिसके लिए आप लगातार 11 साल से प्रधानमंत्री हैं, अब आपको देश का काम करना पड़ेगा और जिम्मेदारी आपको अपनी निभानी पड़ेगी कि आप भारत के प्रधानमंत्री हैं। जिस संविधान की शपथ खाकर आप भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, उस संविधान के लिए भी आपको प्रतिबद्ध रहना पड़ेगा। और जो आपने नारा दिया था, इस देश सुरक्षित हाथों में है, नारेबाजी से काम नहीं चलेगा। देश की जनता को सुरक्षा देकर आपको साबित करना पड़ेगा कि हाँ, देश वाकई में सुरक्षित हाथों में है, वरना ये माना जाएगा कि देश जो बिल्कुल एकदम नाकारा हाथों में है। जी, जो भी हो, लेकिन सुरक्षित रहें, इस देश की जो जनता है वो सुरक्षित रहे, हम आप सुरक्षित रहें, और कश्मीर कभी जाना हो तो डर न लगे, ये बात भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और कश्मीर ही क्या, दूसरे किसी राज्य में भी जाना हो तो डर न लगे। और जो सैलानी, जो टूरिस्ट घूम रहे थे, आराम से घूमें। हम लोग भी पिछले दिनों कई बार कश्मीर गए और कभी कहीं डर वाली स्थिति पैदा नहीं हुई थी। राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसके समापन पे भी गए थे, उसके बाद भी गए, लेकिन माहौल ऐसा नहीं था जैसा
बिल्कुल एक घटना के बाद बताया जा रहा है। कश्मीर के लोगों की जो विजुअल्स जो आ रहे हैं, जो तस्वीरें आ रही हैं, कई सैलानी जो इधर उधर हैं, जो अटक गए, जो भटक गए, उनको कश्मीर के लोगों ने अपने घरों में पनाह दी, खाना खिलाया, अच्छे से रखा, एक नहीं 3-3 दिन से। ये सारी तस्वीरें भी आ रही हैं और कश्मीर में लगातार इसको लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है। तो उससे भी आप समझ सकते हैं कि कश्मीर या इस देश के मुसलमानों को लेकर जो आपके दिलों दिमाग में जो नफ़रत फैलाई जा रही है, उस पर कहीं ना कहीं बैरिकेडिंग की ज़रूरत है। उसको दूर कीजिए, उससे काम नहीं चलेगा। ये इनको करने दीजिए जिनको उसके दम पर अपने वोट बैंक को मजबूत करना है। 80-20 कपड़े से पहचानना, वो मंगलसूत्र छीन लेंगे और क्या क्या नहीं, घुसपैठिए, फिर बांग्लादेशी घुसपैठिए, और भी बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल चुनावों में होता रहा और फिर होगा भी। लेकिन इस बीच यहाँ धर्म के नाम पर गोली मारी, ये सारी बातें, अगर सामने वाले ने ऐसी गलती की है तो वो एक अलग बात है। लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी ज़रा सोचिए कि आप धर्म के नाम पर खुद कैसे उस नफ़रत के शिकार हुए जा रहे हैं, इसको ज़रा सोचिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमलेंदु जी आपका, बहुत शुक्रिया प्रशांत जी आपका, सुनील शुक्ला जी बहुत शुक्रिया, अनिल सिन्हा जी, प्रफुल्ल जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में बने रहने के लिए। आप तमाम साथियों, आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। श्री किरण जे हमारे